हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया दिस साइड। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी बाकी सारी वीडियोस के कमेंट से या शॉर्ट्स के कमेंट से कि आप लोगों को है ना कन्फ्यूज़न हो रही है कुछ चीज़ों को लेकर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, मतलब आप सब लोगों के जितने भी डाउट्स हैं या किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी बात है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दूँ उन क्वेश्चंस को लेकर, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और मुझे लगता है कि अभी तक भी किसी चैनल ने ये वीडियो नहीं बनाई होगी। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हम किससे पूछें, हमें ये समझ नहीं आता। तो चलो फिर आप आज है ना, आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना, तभी आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे ना, तो आपको नहीं समझ आएगा और फिर वही आपको कन्फ्यूज़न होएगी और फिर आप सोचोगे कि किससे पूछूं। अगर आप ये आज की ये वीडियो देख लोगे ना, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होएगी किसी भी चीज़ को लेकर। चलो फिर मैंने ना कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो देखते हैं। ये आप ही लोगों के क्वेश्चन थे जो मैंने बस नोट डाउन करे हैं। फर्स्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एयूडी में कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, पर लेकिन जैसे सीयूटी की काउंसलिंग अभी चल रही है, मतलब कि उसमें फ़र्स्ट फेज़ चल रहा है उनका, एंड सेकंड भी स्टार्ट हो जाएगा जब रिज़ल्ट आ जाएगा उनका। तो मुझे लगता है कि शायद उनका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाए एंड तब आपका फ़र्स्ट फेज़ स्टार्ट हो, क्योंकि आईटेप की काउंसलिंग है ना लेट स्टार्ट होती है। तो इसलिए आप डरो नहीं, बस मैंने जो बताया है कि आप अपनी वेबसाइट रेगुलरली चेक करो, इससे आपको बड़ी हेल्प होएगी। और बाकी जो और भी यूट्यूब चैनल है जो आईटेप के बारे में बताते हैं, उनको फॉलो करते रहो, जैसे मुझे और एक दो और प्रिस्टाइन क्लासेस वगैरह। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर ट्वेल्थ में साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो क्या हमें डीयू और एईडी में बीए बीएड के लिए एलिजिबल हैं। मतलब साइंस से पढ़ी है ट्वेल्थ में या कॉमर्स पढ़ी है, आर्ट्स नहीं पढ़ी, तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो हाँ, ज़रूर आप एलिजिबल हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने साइंस पढ़ी है या आपने कॉमर्स पढ़ी है, सिर्फ फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने एनसीटी एग्ज़ाम दिया है या नहीं। ठीक है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं बीए बीएड के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन है, क्या सेकेंडरी लेवल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। देखो, मैंने एक मिथ्स होता है ना जो मैंने भी सुने थे, मेरे टाइम पे मैंने सुना था कि मिडिल लेवल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो आप इस सब चीज़ों पे यकीन मत करिए। आपके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो जॉब सीकर ही होती है, मतलब कि जिसमें जॉब मिल जाएंगी। सेकेंडरी लेवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो 9th 12th को पढ़ा सकता है वो 6th 7th 8th को भी तो पढ़ा ही सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ मिथ्स पे ये बिलीव मत करिए। आप एडमिशन लीजिए, अपने अच्छे से अच्छे कॉलेज को एम करिए। प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। फोर्थ है, कैन आई परस्यू सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इन कॉलेज। देखो, डीयू में तो सिर्फ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी करवाता है जेएमसी। तो और मैंने बताया था कि सोशल साइंस का टीचर बनना है तो आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। इसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते। मेजर एंड माइनर इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। इसकी क्लैरिटी तो हमें भी नहीं है, मतलब मुझे नहीं है, पर लेकिन एक सेफ साइड पे रहने के लिए मैंने हिस्ट्री मेजर ले रखा है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज रह गया हो तो क्या एडमिशन नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एप्लीकेशन भरते टाइम आपने एयूडी नहीं भरा या आपने मान लो डी ही नहीं भरा, तो क्या आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ एक जनरल बेसिक के लिए होता है कि हाँ मुझे ये टारगेट करना है, इसमें मुझे एप्लीकेशन करना है। ऐसा इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरा तो हम उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आप एलिजिबल हो, आप भर सकते हो किसी भी उसके लिए, अगर आपने एप्लीकेशन में नहीं भी अप्लाई करा है तो। सिक्स क्वेश्चन है, डीयू में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं या नहीं। डीयू में स्कॉलरशिप्स मिलती है, पर वो बहुत बेसिक होती है, जिनका अमाउंट बहुत ही कम होता है। मैंने भी अप्लाई करा था, मेरे कॉलेज की तरफ से मिली थी, जिसमें थी तो वो रिफ़ंड ऑफ फ़ीस की। मैंने अप्लाई करा, इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, पर लेकिन उसमें सिर्फ मुझे 2400 ही मिले। मैंने पूछा भी, पर लेकिन उन्होंने कहा कि आगे से इतना ही आया है। तो और मैं कहूँगी एयूडी इसमें बेस्ट है क्योंकि वो स्कॉलरशिप्स की गारंटी देता है। एंड दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मिलते हैं। अगर आप होगे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में तो आपने बेनिफिट लिया होगा, मैंने भी लिया है।
तो AUD में स्कॉलरशिप्स मिलती है, 100% फ़ी वेवियर लिखा हुआ होता, मेरी मैम ने बताया था मुझे ऐसा। ठीक है, तो हमारा 7th क्वेश्चन है, AUD की क्लोज काउंसलिंग होती है क्या? जैसे आप DU में ओपन रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि एकदम क्लोज काउंसलिंग नहीं है, रजिस्ट्रेशन होगा तब आपका अलॉटमेंट होगा। ठीक है, 7th में 7th के सॉरी AUD में भी सिमिलर यही प्रोसेस है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना है, देन उसका काम चलेगा आगे। कोई आपको कॉलेज में जाकर ये फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस है, पूरा ओपन है सबके लिए। 8 क्वेश्चन है, कितनी परसेंटाइल पे कॉलेज मिलेगा? देखो ये है ना, बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है। डिफरेंट कैटेगरीज में, जनरल से हूँ तो मुझे मिल जाएगा, OBC से हूँ तो मिल जाएगा, SC से हूँ तो मिल जाएगा। प्लीज़ इन सब चक्करों में मत पड़िए। आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, DU का भी AUD का भी। जिस कॉलेज में आपको बेस्ट लगता है जाना, फिर आप उसमें से अपनी चॉइस बनाइए। ऐसा मत करिए कि मुझे AUD चाहिए तो मैं AUD में जाऊँ। अगर आपको DU मिल रहा है तो आप DU में जाइए, विच इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड AUD इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी। अगर AUD मिल रहा है तो आप AUD में जाइए, ठीक है। एंड 9th क्वेश्चन है लास्ट, क्या फ़ीस रिफंडेबल है या नहीं? हाँ, फ़ीस रिफंडेबल है दोनों कॉलेजेस में। जैसे मैंने CUT करा था और हमारे कॉलेज में कई AUD छोड़कर DU में आए थे, तो उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो गई थी। 10,000 रुपये पे करने पड़ते हैं एडमिशन विड्रॉ कराने के। उसके बाद आपकी सारी की सारी फ़ीस रिफ़ंड आ जाती है। तो ये थोड़े मच्छर आ रहे हैं, इसको इग्नोर करिए, सॉरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।